नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज संग्राम। शेक्सपियर ने किसी जमाने में कहा था कि दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा, आपकी सोच उसे वैसा बनाती है। लेकिन इस कोटेशन को हमारे देश के राजनीतिक परिवेश में देखें तो हमारा आदर्शवादी लोकतांत्रिक ढांचा दागी नेताओं से पटा पड़ा है। कहने की जरूरत नहीं कि ये भी दूसरे नेताओं की तरह चुनकर आते हैं। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की जो आदर्शवादी तस्वीर दुनिया के तमाम देशों में एक मिसाल की तरह पेश की जाती है, उसमें दागी सियासतदां अपने लिए जगह कैसे बना लेते हैं। ये राजधर्म और बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियों के लिए मिसफिट साबित क्यों नहीं होते। इन संभावनाओं से आगे बढ़कर सवाल यह भी कि पार्टियां उन्हें टिकट कैसे दे देती हैं। अकेले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टियों के झंडा बरदारों पर नजर डालें तो भी दागदार नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। राजनीति में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ पर देखिए राज संग्राम में आज का खास कार्यक्रम दागी अच्छे हैं। जी हाँ, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। दिल्ली, राजस्थान समेत हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम सियासी पार्टियां सत्ता की चाह में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज में जुट गई हैं। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का इल्म है कि दागी इस बार एक ज्वलंत मुद्दा है और जनता इस बार दाग और आरोपों के पैमाने पर अपने प्रत्याशियों का लिटमस टेस्ट करने को तैयार है। दिल्ली, राजस्थान समेत हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी सत्ता की चाह और फिराक में है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीतें। लेकिन ये आसान नहीं। इसलिए टिकट उन्हीं उम्मीदवारों को देना ज्यादा मुनासिब नजर आता है जो चुनाव जीतने की गारंटी दे। लेकिन चाहे वो दागी ही क्यों ना हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके विधायक या मंत्री का दामन दागदार ना हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो खुद को निष्पक्ष और बेदाग बता सके। ऐसा कोई सियासी दल नहीं जो खुद को दागियों से दूर रखना चाहता हो। लेकिन जब बात चुनाव जीतने पर आ जाए तो फिर दागी की परिभाषा बदलने लगती है, फिर चाहे सामने दिल्ली की सरकार ही क्यों ना हो। देखिए, दागी की डेफिनेशन क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर किसी के ऊपर धरना प्रदर्शन करने का केस है या पोस्टर लगने का केस है या और कोई एजिटेशन पे केस बनने का केस है तो उसको आप क्रिमिनल नहीं मान सकते। लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी के ऊपर हीनियस क्राइम्स हैं या वो हैबिचुअल क्रिमिनल है तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव में जीत हासिल करना होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। राजनीति की सफाई की कोई कितनी भी बात कर ले, सियासत की जमीन पर इसके लिए खास मायने नजर आते हैं। दागियों के मसले पर बीजेपी भी यही राग अलाप रही है कि इन्हें सियासत से दूर तो रखना चाहिए, लेकिन अगर बात जीत पर आ जाए तो फिर देखना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन पे कोई पॉलिटिकल केस ना हो के दूसरे क्रिमिनल केस हैं, हम उनको टिकट नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के दागियों पर आए ताजा फैसले ने सियासत के कुछ बड़े चेहरों को सियासत से दूर कर लोगों का भरोसा तो बढ़ाया है। लेकिन अच्छा होता कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियां खुद ही ऐसा करती, लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही नजर आती है। आम आदमी पार्टी न सिर्फ मुकदमे पे संज्ञान ले रही है, बल्कि किसी आदमी की प्राइमा फेसी छवि भी खराब है किसी कारणवश। भले ही उसके ऊपर कोई मुकदमा ना चल रहा हो, लेकिन इलाके में उसकी छवि खराब हो कि ये तो गुंडा है, ये तो कब्जे करने वाला है, तब भी उसको टिकट नहीं देगी। हमने अभी तक 60 लोगों को टिकट दिए और 60 के 60 के बारे में हमारा ये दावा है कि उनकी छवि साफ है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर कोई संगीन अपराध का मुकदमा नहीं है। फिर भी कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो सिर्फ नामांकन के एफिडेविट तक नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले दिन तक भी कोई चीज़ सामने आती है तो हम उसका टिकट कैंसिल कर देंगे। ऐसा नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाकी और केस है चलेगा, ये सवाल नहीं है। देखना पड़ेगा। कभी देखिए, हम इस धरती पर कोई भी इंसान ये कह दे कि मैं हर चीज़ से पाक साफ हूँ, ये मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर इंसान फरिश्ता हो जाता। लेकिन इल्ज़ाम लगे ये बात हो और किस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिताऊ उम्मीदवार की खोज साफ सुथरे और स्वच्छ राजनीति की राह में बड़ी चुनौती है। ऐसे हालत में दागी होने का मुद्दा गहरा गया है। यही वक्त है जनता का कि वो सियासी पार्टियों
और उनके प्रत्याशियों का लिटमस टेस्ट करे और सियासत से दागी नेताओं को निकाल फेंके। अच्छा तो ये हो कि गरीबी, भ्रष्टाचार, बिजली, सड़क, पानी की तरह जनता दागी होने को भी एक मुद्दा बनाए। सियासी पार्टियां भले ही दागियों को टिकट दें, लेकिन जनता अपना वोट सिर्फ उन्हें ना दे जो अच्छे हैं, बल्कि उन्हें दे जो अच्छे ही नहीं साफ सुथरे भी हैं, क्योंकि बदलाव जनता के हाथ में है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स एनसीआर, दिल्ली। तो अच्छा हो कि पानी, बिजली और सड़क की तरह दागी भी अब मुद्दा हो। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। मेरे साथ बीजेपी से महेश अवाना जी हैं। महेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से दीपक गोठी जी हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और हमारे संपादकीय सलाहकार उदय सिन्हा जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहले आपके पास आऊंगा दीपक जी, क्योंकि कांग्रेस से सबसे ज्यादा दागी जीत कर आए। हम लगातार ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं और नाम भी दिखाएंगे अभी हम कि कौन सा नेता कहां से जीत कर आया है। 2008 की हम बात कर रहे हैं और अकेले दिल्ली में 43% दागी जीत कर आए थे, जिनमें से 50% से ज्यादा कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे। क्या वाकई पार्टी जो इतने बड़े आदर्शवाद की बात करती है वो इस तरह का टिकट दे रही है? मैं ये समझता हूं कि दागी की परिभाषा आपको अभिव्यक्ति करनी होगी कि दागी है कौन। क्या वो व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहा है, धरने पर दर्शन कर रहा है, गरीब आदमी की आवाज उठा रहा है और उस पर मुकदमा बन गया तो उसे आप दागी मान लेंगे? या वो व्यक्ति जो क्रिमिनल है, जिसने कत्ल किया है या कहीं डाका डाला है या कोई और ऐसा क्राइम किया है, जिसे आप दागी मानेंगे? वैसे तो मैं छोटी सी बात करता हूं, आप टेलीविजन पर एक विज्ञापन देखते होंगे, दाग अच्छे हैं जी, और वो दाग वाकई अच्छे होते हैं जो भला करते हैं। चलिए, तो अगर नेता भला कर रहा है, काम कर रहा है और दागी है तो उस पर विचार किया जाए। दीपक जी, अरविंदर सिंह लौली भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा आरोप कौन से। अब आरोप जान लीजिए। आपके जय किशन जी हैं, ये जीत कर आए थे सुल्तानपुर माजरा से 2008 पे। इन पर आरोप है शांति व्यवस्था भंग करने का, इन पर आरोप है सरकारी काम में बाधा डालने का, इन पर आरोप है ठगी का, इन पर आरोप है मारपीट का। दूसरा नाम जान लीजिए, सुरिंदर पाल सिंह है, आप तिमारपुर से जीत कर आए हैं। इन पर कब्जा करने का आरोप है, मारपीट का आरोप है, मानहानि का आरोप है और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। ये दाग वाकई ये धरना प्रदर्शन वाले दाग ये धरना प्रदर्शन वाले हैं। आप ये देखिए कि अगर उन्होंने किसी सरकारी व्यक्ति को काम करने से रोका है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जनता के खिलाफ काम कर रहा होगा, इसलिए उसे रोका गया। आप ये मान लें कि जब कोई नेता जनता के लिए काम करता है तो कहीं कड़ा निर्णय लेना पड़ता है, उसे खुद सामने आना पड़ता है, और जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है और उसकी वजह से वो दागी बन जाता है, जिसे आप दाग मानते हैं, जबकि वो दाग नहीं है, वो जनता के हित में कार्य करते हुए उसने काम किया है, इसलिए उस पर यह एलिगेशन लगा। दीपक जी, ठगी, मारपीट, मानहानि, राजकाज में बाधा, ये सब केवल इसलिए क्योंकि वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। आपके पास आऊंगा। आप महेश जी, बीजेपी भी वो पार्टी है जिससे करीब 20%, दिल्ली में बात करें तो ये आंकड़ा ज्यादा हो जाता है, 30% से ज्यादा विधायक 2008 में जीत कर आए थे और उन पर भी काफी संगीन आरोप है। देखिए, इस विषय में पहले ही आपकी रिपोर्ट ने जवाब दे दिया कि कांग्रेस से जो लोग जीत कर आए थे उनके ऊपर कितने ज्यादा मुकदमे हैं और कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया। आपके पास सारी रिपोर्टें होती हैं। बीजेपी की भी रिपोर्ट है मेरे पास। नहीं, बीजेपी की भी है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं बीजेपी की। ये देखिए, उस तरफ नहीं जा रहे। कांग्रेस पहले मैं आपका जवाब दे दूंगा। मेरी बात का जवाब, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुनता हूं, उसके बाद जवाब देता हूं। ठीक है, आप दीजिए जवाब। अभी गोटी जी ने कहा कि दागी अच्छे हैं। अगर दागी अच्छे हैं तो इन्होंने जवाब दे दिया जनता के बीच में कि दागी अच्छे हैं। आपके लिए दागी अच्छे हैं? नहीं, मेरे लिए अच्छे नहीं है। कैसे नहीं अच्छे? 30% विधायक अच्छा नहीं समझूंगा। अगर किसी के ऊपर दाग है तो बीजेपी हर समय कोशिश करती है अच्छा करने की साहब, 30 और हमेशा अच्छा करेगी। 30% विधायकों का टिकट काट देंगे। आप देखिए ना, कांग्रेस के और बीजेपी के अंदर दागियों की जनसंख्या का कितना फर्क है। अरे आप आपकी रिपोर्ट बता रही है, आप देखिए ना, जीते 22 हुए हैं, उधर जीते 43 सुनिए ना, पहले सुनना सीखिए। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात ये है, आप सुनना नहीं, आप सुनना नहीं चाहते। आप गलत बयानी करेंगे, गलत बयानी नहीं है। आप गलत मत बोलिए। दीपक जी नहीं, दीपक जी बोलने दीजिए ना, फिर आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा, आप भी गलत बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। बीजेपी के पास वो एरियल है जिससे दागों को धोया जाता है, दागियों को धोया जाता है। वो कांग्रेस के दागियों को धोएगी। उस एरियल का नाम बता दूं मैं,
लेकिन महेश जी, उस सीरियल का नाम बता दूं मैं, मोहन सिंह बिष्ट, जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है। आप विधायक हैं करावल नगर से। जय भगवान अग्रवाल, आप पर आरोप है असॉल्ट का, फोर्स का, ठगी का, सरकारी काम में बाधा डालने का। आप विधायक हैं रोहिणी से। इसके अलावा रिठाला से आपके विधायक हैं कुलवंत राणा, इन पर आरोप है अपहरण करने का, मारपीट करने का। इस एरियल से धोएंगे आप दागियों को? देखिए, कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर अभी सिद्ध नहीं है। पहली बात एफिडेविट है, उन्होंने खुद एफिडेविट चुनाव आयोग में ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि कांग्रेस का शासन 15 साल से है सर, और 15 साल में कांग्रेस ने इस दिल्ली को दिया क्या है, बताइए मुझे। बात वो हो ही नहीं रही है, कांग्रेस ने दिया है कि बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने दागी विधायक दिए हैं, बीजेपी काम कोई किया नहीं। बीजेपी ने 31% दागी विधायक दिए हैं, ये बात हो रही है। कांग्रेस ने 31% दिए, आप कह रहे 20% बीजेपी ने दिए हैं। तो मैं उस बात को ही तो कह रहा हूं आपके सामने कि कांग्रेस में और बीजेपी में कितना अंतर है। उदय जी अंतर है पूरा का पूरा। आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी हमारे दोनों खास मेहमान किस तरह से अपने दागियों को अच्छे बता रहे हैं, दागों को अच्छे बता रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये मजबूरी है दागियों को टिकट देना? क्या ये मैं आ रहा हूं उदय जी, क्या ये मजबूरी है दागियों को टिकट देना अगर सरकार बनानी है, या दागी इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो टिकट ले लेते हैं किसी भी तरह पार्टी से? नहीं, दोनों ही बातें एक तरीके से सही हैं। और सवाल है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाना चाहती है तो उस चुनाव में जाने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो उसके पास होता है वो होता है विनेबिलिटी का, कि कौन उम्मीदवार उसका जीत सकता है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि जो रसूखदार लोग हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि जीत सकते हैं, उन पे एक आध मुकदमे हो ही जाते हैं। जैसे आपने जो आरोप सुनाए उसमें एक है कि सरकारी काम में रोकने का, कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाया। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का ये जो आरोप है, ये इतना आसान सा आरोप है कि आपके यहाँ जो कोई बिजली काटने वाला व्यक्ति आया, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचा दिया आपने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ये बात पर चर्चा करना कि दागी हम किसे मानते हैं। दागी अगर हैबिचुअल क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल के साथ हीनस क्राइम अगर वो कर रहा है, तब उस पर अगर उसको दागी माने तो ठीक है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल राजनीतिक आंदोलन में अगर कोई शरीक हो रहा है और उसके बाद उस पर 10 तरीके के मुकदमे अगर कायम हो रहे हैं, तो वो कैसे दागी है? मैं स्वयं विश्वविद्यालय की राजनीति में, और मेरे ऊपर भी इस तरीके के मुकदमे हो गए, तो इसका मतलब क्या कि मैं दागी हो गया? लेकिन उदय जी, जिन पर मारपीट का आरोप है, जिन पर ठगी का आरोप है, जिन पर हत्या का आरोप है, जिन पर हत्या के प्रयास का आरोप है, जिन पर अपहरण का आरोप है, हत्या और हत्या का प्रयास का, हत्या और हत्या के प्रयास का जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। लेकिन मारपीट करने का आरोप बहुत ही साधारण आरोप है। मारपीट तो आप किसी को भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चैनल से बाहर निकलिए और 4 आदमी अगर झगड़ा कर रहा है, आप पर भी मारपीट कराने का आरोप आ जाएगा। तो ये बहुत गंभीर नहीं है। गंभीरता इसमें तब आती है जब हम ये बात करें कि ये हीनस क्राइम है, ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। हैबिचुअल क्रिमिनल है, चोरी चमारी कर रहा है, डकैती डाल रहा है और वो रोड होल्डिंग कर रहा है, तब तो बात ठीक है। इन पार्टियों में वो भी है जिन पर 14 एफआईआर हैं, जिन पर 302 का मुकदमा है, जिन पर 307 का मुकदमा है, उनके बारे में बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर पार्टियां क्यों नहीं बच रही हैं, क्या मजबूरी है या बचना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनको जीत कर आना है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए राज संग्राम में। आज की हमारी खास पेशकश, दागी अच्छे हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक से जाने से पहले हम दाग और दागी दोनों की बात कर रहे थे कि आखिर दागी किनको माने, जिन पर गंभीर आरोप है या वो जिन पर छोटे मोटे आरोप हैं। इसके अलावा हम बात को आगे बढ़ाएं, आपको बता देते हैं दिल्ली और राजस्थान में पार्टी वाइज 2008 में ऐसे कितने प्रत्याशी जीत कर आए थे जिन पर दाग है, यानी जिन पर आरोप है। आपको दिखाते हैं हम। राजस्थान में कुल 31 विधायक चुनकर आए थे 2008 में, यानी 16%, जिनमें से 68%, 31 में से 68% अकेले कांग्रेस के थे। दिल्ली में बात करें तो 29 विधायक जीत कर आए थे जिन पर आरोप है 2008 में, जिसमें से 52% अकेले कांग्रेस के, यानी 15 कांग्रेस के थे। ये राजस्थान का हम आपको ब्रेकअप दिखा रहे हैं और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का। 52% अकेले कांग्रेस के, यानी 15 विधायक, 29 में से बीजेपी के, इसमें से 11 विधायक और अन्य 3 विधायक जिन पर आरोप हैं
इसके अलावा 31 विधायक राजस्थान में जीत कर आए थे, जिसमें से 21 कांग्रेस के, 6 बीजेपी के और 4 अन्य थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं 2008 में जीते हुए कैंडिडेट्स। हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनको टिकट मिला और हार गए और जिन पर भी आरोप है। जीते हुए विधायकों की, कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के दोनों सूबों में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही सूबों में कांग्रेस वो पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीत कर आए हैं, जिन पर आरोप हैं और कई तो ऐसे हैं गंभीर आरोप हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपकी पार्टी में तो है ही दागी, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी में हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं और उनको भी आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। क्या राहुल गांधी जिस बात को करते हैं, क्या जो बड़े नेता जिस बात को करते हैं, वो बात केवल कहने के लिए होती है? आखिर में टिकट ऐसे लोगों को मिलता है जो मैच जो जिताऊ हैं? देखिए, जो लोग पिछले चुनाव जीते और उससे पहले 2 बार जीते या 1 बार जीते, 2 बार 3 बार जीतने का मतलब है ये है कि वो लोग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी। उनके कार्य प्रणाली से जनता खुश है, इसलिए दोबारा चलती है। चाहे कैसे भी आरोप, देखिए, वोट जनता देती है। हाँ। आखिरी अधिकार जनता के पास है, किसे चुन के भेज रही है। ठीक है। अगर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो दागी है, तो उसके अपोजिट दूसरे राजनीतिक दलों का कोई स्वच्छ छवि का व्यक्ति नहीं, तो वो तो हम भी जानते हैं ना कि भारत में चुनाव में किस तरह से धन बल का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब सीधा ये है कि दागी लोगों को हम भेजते रहे। इसका मतलब ये बार-बार हम दागी लोगों को भेजते रहे जो जनता का शोषण करके दीपक जी, एक मिनट, दीपक जी चुनाव जो लड़ते हैं। मैं जी आ रहा हूँ, मैं जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम में आप विरोध करते हैं। महेश जी आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी, फिर किस लिए आपके युवराज दागी अध्यादेश को फाड़ के फेंकने की बात करते हैं? जाने दीजिए। नहीं, फिर किस लिए? तो दागियों नहीं, तो फिर दागियों को टिकट दीजिए आप। फिर दागियों को टिकट दीजिए, जनता जिता देगी तो जीत के आ जाए। फिर दागियों को टिकट दीजिए। जनता जनार्दन है जिसे वही तो कह रहे हैं जाएगा। आपका दागी मानना, मैंने पहले जब बैठते ही जो शब्द कहे थे कि दागी नहीं, दाग अच्छे हैं जी, क्योंकि वो लोग जो दाग अच्छे हैं, दागी नहीं, दाग अच्छे हैं। अगर वो जनता का काम करते हैं, अगर वो जनता के लिए समर्पित हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं, तो वो दाग अच्छे हैं जो जनता के हित में कार्य करते हैं। हम बता दें आपको कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप स्क्रॉल चलते हुए देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन में ऊपर की तरफ, ये वो नाम है जिन पर दाग हैं। पार्टी वाइज कहां से विधायक है ये भी दिल्ली और राजस्थान। हाँ, चुने गए हैं और भी कह रहे हैं चुने गए, ये चुने गए। आप चुने गए, जनता का डिसीजन गलत है। दीपक जी, चुने गए, 14 मामले हैं इन पर, चुने गए हैं और अब उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया। जैसे कि आसिफ मोहम्मद खान है, ओखला से जीत कर आए थे आरजेडी टिकट पर, आपने अपनी पार्टी में ले लिया है। देवेंद्र यादव हैं, बदली से विधायक हैं आपकी पार्टी के, 17 FIR है इन पर और ये भी इनको भी टिकट मिलने वाला, जैसे कि इंटरनल रिपोर्ट्स कहती हैं। महेश जी, मेरा ये पूछना है, महेश जी मेरा ये, मैं आ रहा हूं दीपक जी, महेश जी मेरा ये पूछना है, आखिर आप लोग क्यों नहीं बच सकते इनसे? इसलिए क्योंकि ये जिता सकते हैं, केवल यही एक पैमाना है? देखिए, पैमाना कहीं कोई पैमाने का कोई नाप नहीं होता। सच्चाई क्या है आपके सामने दीपक जी ने भी वही बात रखी, आपकी रिपोर्ट में उदय सिन्हा जी ने भी वही बात रखी, आपने ही रिपोर्ट में वही बात रखी। मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो आप परसेंटेज ले लीजिए कि कौन पार्टी में कितने लोग दागी हैं और किनके ऊपर कितने आपराधिक मामले ज्यादा हैं और गहरे अपराध जो होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो अपराध हैं। जैसे कहा सिन्हा जी ने कि छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं, तो आप हर बार दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं बात कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने एक अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया, उसको नॉनसेंस कह दिया, बकवास कह दिया, जो कि बिल्कुल एकदम गलत तरीका था। किसी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया। जब वो पेश किया गया, उनकी मजबूरी थी कि चुनाव आने वाले हैं, 2014 के भी चुनाव हैं और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उनको लगा कि आपकी छवि तो खराब होने वाली है लोगों के बीच में। उन्होंने अपना दमदार वो दिखा के कि भाई कांग्रेस के एक ही राजा है और राजा साहब जो कहेंगे समय कम है, वो सब लोग मानेंगे। उदय जी आखिरी सवाल तो ये तो राजा महाराजाओं का शासन हो गया। आपसे मेरा है, कई बार आज के भारत देखने को मिलता है। उदय जी टिकट फाइनल हो चुकी है, मैं आ रहा हूं आपके। कई बार ये देखने को मिलता है कि पार्टियां जानती हैं, लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन केवल एक क्राइटेरिया, क्योंकि वो चुनाव जीत सकता है इसलिए टिकट मिल जाती है उसको। क्या पार्टियों को इंटरनल इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? क्या उनको ऐसे लोगों से बचना नहीं चाहिए? और जिन बातों को कहते हैं स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, उस पर कब अमल करेंगी ये पार्टियां? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वच्छ राजनीति की जो बात है, ये करना तो सभी कोई चाहते हैं, लेकिन इसमें पहल कोई नहीं करना चाहता। इसलिए पहल नहीं करना चाहता कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोकशाही में विश्वास करते हैं, जहां की नंबर जो है, संख्या बल ही सबसे बड़ा बल होता है। और उस संख्या बल को बढ़ाने के लिए येन केन प्रकारेण
हम अपने चुनाव क्षेत्र से अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। पार्टियां इसी में विश्वास करती हैं कि ये किसी तरीके से चुनाव अपना जीत कर आ जाए। अब यहाँ संकट जो है वो संकट बहुत गंभीर है। अगर फर्ज कीजिए कि किसी दागी को टिकट मिल गया और उस पे कोर्ट का कोई किसी प्रकार का जजमेंट आ गया और 4 महीना 5 महीना 1 साल के बाद अगर उसके तहत अगर उसे सीट छोड़नी पड़ी तो अंततोगत्वा जिसको हानि होगी वो पार्टी को हानि होगी जी। इस वजह से पार्टियों को ये निश्चित तौर से चाहिए कि वो एक थोड़ा कहीं पर ये सेंस ऑफ सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर रखे। सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर के तहत वो जिनमें कम आरोप हैं, जो कि शुद्ध रूप से पॉलिटिकल आरोप जो होते हैं, पॉलिटिकल आरोप हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल आरोप लगते हैं और पॉलिटिकल आरोप समझने में पार्टी के नेतृत्व को कोई बहुत ज़्यादा इसमें कवायद नहीं करनी होगी। लेकिन निश्चित तौर से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को गंभीर अपराध करने वालों से दूर रहना चाहिए। लेकिन उनकी मंशा दिखती नहीं है ऐसी कि वो दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उदय जी, बहुत शुक्रिया आपका। महेश जी आपका बहुत शुक्रिया और दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा महेश जी, वक्त खत्म हो चुका है। जल्दी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि दागी लोगों को पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। सर कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, आप ही तो करेंगे। ऐसी कोशिश चलिए उम्मीद करते हैं, हमेशा कोशिश उम्मीद करते हैं। माफ कीजिएगा समय खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार ऐसा ही करेंगे और इस बार जो टिकट फाइनलाइज हो रही हैं उसमें दागी या दाग दोनों को जगह ना मिलकर साफ सुथरी और जनता के लिए काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा, ताकि लोग भी समझें कि पार्टियां जो कह रही हैं वो कर रही हैं, उनकी मंशा है करने का। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार।